बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर करेंगे, मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी मेरी अच्छी सी प्यारी सी ट्रिप की फैमिली? तो जहाँ रहें अच्छे रहें, खुश रहें, शादोबाद रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई थी सुबह ही सुबह, ठीक है, और मैंने ये व्लॉग लेना यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। बात को यहीं से शुरू करते हैं कि ये मैंने पूछ लिया था कि आप लोग कथई वाली चाय पियेंगे, नॉर्मल चाय जो बनती है वो पियेंगे, या कश्मीरी चाय पियेंगे। तो वोट आया कश्मीरी चाय का। तो जी, कश्मीरी चाय का पैकेट इस तरह से पहले भी खुल चुका था, थोड़ा सा और था जो खोला मैंने इसको। बस ये होता है, दूध डालें, चीनी डालें, कश्मीरी चाय डाल दें, हो जाएगा था, है तैयार ये। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, पानी डालते हैं, पानी में बना लेते हैं। इसका असली तरीका पानी में ही है, लेकिन हम लोगों को मुँह नहीं आता, ठीक है ना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, मज़े का नहीं लगता। और मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल तरीका है, बाहर से अच्छी, बहुत कुजा बेहतर चाय अच्छी बन जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बन जाती है, ये आपको मैंने बता दिया। और व्लॉग लेना मैंने सुबह ही से स्टार्ट कर दिया था, ये आज ही का व्लॉग है, ठीक है ना जी, ये अभी अभी का बस व्लॉग है, सुबह के नाश्ते का। तो मैं बस अब एडिट करने बैठ गई हूँ इसको, और मैं आपको डाल रही हूँ ये, यानी कि आज जुम्मे का दिन है, ठीक है। अब देखें कब तक अपलोड होता है, अल्लाह करे जल्दी अपलोड हो जाए और आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ किस दिन का व्लॉग है, क्या है क्या नहीं। आज बता दिया आपको कि जुम्मे वाले दिन का व्लॉग है, क्योंकि मुझसे आज तक कभी डिमांड आई नहीं, इस पे कमेंट भी नहीं आया कि किस दिन का व्लॉग है, क्यों आया है, कब का है, ये नहीं पूछा गया। दूसरी बात ये है, तो मैं बताना भी बेहतर नहीं समझती, जो बातें मुझसे पूछी जाती हैं प्यार मोहब्बत के साथ मैं बताती हूँ। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं अभी पर्चा लेकर बैठी हूँ कि मुझसे पूछा गया था कमेंट में कि ये आपने जो बताया है अपनी वीडियो में कि अगर शौहर को प्यार करना है तो भी अमेरिका जाओ, उस वाली वीडियो में जो आपने फेमिनाइन वॉश का जिक्र किया है वो क्या है, और बता दें हमें। और हमें भी डॉक्टर ने पेड़ू में दर्द हो जाता है, वो जो दवा देती हैं 0.5 की कैनिस्टन टाइप जो गोली होती है वो दी जाती है। तो उसमें जो होता है वो रखने के बाद बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि 1 हफ़्ते तक पेड़ू और कमर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है। प्लीज़ मुझे बता दें क्या चीज़ होती है। आपने बताया था मियाँ बीवी के मिलाप के बाद भी ऐसा हो जाता है अक्सर, तो मुझे बताएं क्या है। देखें जी, मैंने इसी चैनल पे मेकअप हेल्थ फिटनेस पे पूरा तरीक़ा डाल दिया है, ठीक है ना। उसका वेगी सेफ प्रो के नाम से वो है, आप वही मंगाएं, वही सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना जी। जो मैंने यूज़ किया मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ ये मसला हुआ था कि जब हम एक्स्ट्रा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं जिसको कहते हैं, या किसी फालतू की फ़ंड की चीज़ को सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक हिद्दत सी पैदा हो जाती है। ये हिद्दत जो होती है वो हमें वजाइनल इन्फेक्शन देती है, यानी वजाइनल ईचिंग की सूरत में आता है, ठीक है ना जी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है वो एक ट्यूब दे देती हैं, ठीक है ना जी। बाकी मैंने पूरी इत्तला और पूरी डिटेल वहाँ डाल दी है, लेकिन आप जल्दी में होंगी तो मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ, सुनते जाइएगा आप। जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ से फ़ायदा उठा लें, जो लोग वहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी वहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना जी। बाज़ वक़्त डॉक्टर पहले विज़िट में ही करती, कम से कम 1000 रुपये डॉक्टर की फ़ीस जा ही रही है, ठीक है ना जी। औरतों में कम से कम, ये नीच से नीच डॉक्टर, छोटे से छोटा पैमाने का डॉक्टर, जो गली कूचों में बैठ जाती हैं ना औरतें डॉक्टर बन बन के, ये उनकी बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना जी। कम से कम यहाँ 1500 रुपये फ़ीस चल रही है, 2000 रुपये फ़ीस चल रही है, 1000 रुपये फ़ीस चल रही है, 1200 रुपये भी फ़ीस चल रही है वन टाइम के दिखाने की। अक्सर तो ये लोग रिपोर्टें पढ़ने के लिए फ़ीस ले लेती हैं 1200 रुपये, जो जितनी फ़ीस होती है ना उनकी देख लेती हैं, और फिर कहती हैं हमने रिपोर्ट पढ़ तो ली, ठीक है, आपने फ़ीस जमा करा दी, ठीक है, क्योंकि उनकी बाहर वो बैठी होती है ना असिस्टेंट, वो पहले से ही अंदर जब भेजती है आपको, जब आप फ़ीस दे देती हैं, ठीक है। ये भी बात मैंने बताई, ये भी एक अहम बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आपको इशू कोई नहीं है फिर भी आप डॉक्टर के जा रहे हो दिखाने के लिए, ये बहुत बड़ा इशू है, फिर पैसे पर इशू बनता है, ठीक है ना जी। तो फिर ये होता है, मैंने बाकी की बात वहीं बता दी थी। लिहाजा पहले तो वो क्या करती है, आपको ट्यूब देगी पहले विज़िट में, कहेगी ये ट्यूब लगा लो, और ना जब आप वॉशरूम वगैरह जाएंगी तो वो ट्यूब धुल जाता है, ठीक है, फिर आप लगाएंगी। अब उससे क्या होगा, आपकी स्किन वहाँ की नाजुक हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उससे अगर वजाइनल इन्फेक्शन नहीं है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा था कि हल्का सा आपको अंदरूनी तौर पे हो रहा था, आपने किसी बात को सोच लिया था, या कोई चीज़ आपने खा ली थी ऐसी जो कि आपको नहीं खानी चाहिए थी, तो उसकी वजह से अगर ये हो गया है ऐसा, तो आपने वो लगा लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि वो हल्की सी वो जो स्किन होती है वो नाजुक होती है वहाँ की,
वजाइनल जो हमारा वो होता है हिस्सा वहाँ का, वो नाजुक होता है, ठीक है, नाजुक होता है। उससे बार बार धोने से, बार बार मरहम लगाने से वो इन्फेक्शन और बढ़ता है, अगर वो चीज़ नहीं है आपको, ठीक है। फिर दूसरी बार जाएंगी आप तो वो क्या कहेगी, आप एक गोली ले लें, ये खाने वाली गोली है, हफ्ते में एक बार खाई जाती है, ये ले लें आप। अंदर का जो वाटर वाटर बन रहा होता है ना, वो सब आपका बिल्कुल जब्स कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी ये, और इसके साथ एक गोली अंदर रख लीजिएगा आप, वो तमाम चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देती है। फिर आप उठने के भी लायक नहीं रहती, आप अपने हस्बैंड से कहती रहती हैं मेरे पेड़ों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं कर सकता फिर कोई, ना मर्द आपका कुछ कर सकता है, ना आप कुछ कर सकती हैं, ना ही आप उठ सकती हैं। वो फिर आपका गया केस, क्योंकि उसने केस समझा ही नहीं। उसने उन लोगों का, वो तो ओपीडी पे बैठी हुई है ना, उसने केस समझना ही नहीं है आपका। उसने सिर्फ आपको एक पेशेंट की निगाह से नहीं देखना, एक पैसे की निगाह से देखना है। क्लाइंट आया है मेरा, पैसे देगा, उसके मैं सूट बनाऊंगी, उसकी अपनी चीज़ें लेकर आऊँगी, ज़ाहिर सी बात है इन लोगों की बड़ी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है, इन लोगों की हमसे ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं। तो ये सूट जो रोज़ाना पहन पहन के बैठती हैं नया नया तरीके से, इतनी बड़ी बात मैं बता रही हूँ, ये सब पेशेंट्स के पैसों से तो पहन के बैठती हैं, उनको इलाज हो या ना हो, इनके सूट, इनके ब्रांडेड सूट कपड़े इनके चल रहे होते हैं। 12-12 हज़ार की सूट होते हैं, उनकी सिलाइयाँ जाती हैं कई कई हज़ार रुपये, 2-2 3-3 हज़ार रुपये एक एक सिलाई जाती है, इनके पाँचों तक भी काम हुआ होता है। असली बात बता रही हूँ मैं आपको। लिहाजा अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप वेगी सेव प्रो थोड़ा सा धो लें उससे। एक दफ़ा के धोने से आराम नहीं आएगा, 2 दफ़ा के धोने से आराम नहीं आएगा, लेकिन तीसरी दफ़ा आपको आराम आ जाएगा। बाज़ लोगों को पहली दफ़ा में आ जाता है। ये होता ये है कि अगर मियाँ बीवी मिलाप के दौरान थोड़ी सी बदएहतियाती कर लेते हैं, यानी कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और ये ज़िंदगी में हर औरत ज़िंदगी में 5 बार ये चीज़ फेस करती ही करती है, कि मैंने कम से कम बताया है, अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 बार ये चीज़ फेस करती है हर औरत। हर औरत, मैंने आपको बताया, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कमसिन बच्ची हो, चाहे वो कुछ हो, फेस तो करती है। हाँ, ये और बात है कि आजकल के दौर में ये बच्चियां शायद फेस कर लेती हों, लेकिन हमारे यहाँ के दौर में ये होता था कि शादी के बाद ही फेस करना होता था। ये सब शादी के बाद के धंधे हैं, ये सब, ये कि वजाइनल ईचिंग शुरू हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें कंवारेपन में नहीं होती हैं। अगर कंवारेपन में हो रही हैं तो माँओं को ज़रा सा कुछ बच्ची की एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना जी। ये सब शादी के बाद की चीज़ें हैं। एक बात मैं आपको अंदर की बता दूं, ये मैंने बातों बातों में मुंह से निकल जाती है बात, तो बता रही हूँ, ये सब ज़रूरियात ना शादी के बाद पड़ी थी मुझे भी, शादी से पहले नहीं पड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, सुबह का नाश्ता इस तरह से तैयार हो गया था, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मरहम भी एक आता है इसका लगाने का, कैनेस्टन वालों का ही होता है, और वो इतना सूट नहीं करता। वो उस वक्त सूट करता है जब आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो वहाँ से, और डिस्चार्ज का कलर भी चेंज हो, और डिस्चार्ज में से बदबू भी आ रही हो, ठीक है, एक स्मेल हो। लेकिन अगर ये सब अलामतें नहीं हैं तो आपको चाहिए, आपने किसी चीज़ की हेडेक ले ली है, टेंशन ले ली है, जिसकी वजह से आपको ऐसा हुआ। नहीं तो मियाँ बीवी का मिलाप हुआ है 1-2 दिन पहले, और आपको यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। यूटीआई इन्फेक्शन 2 किस्म का होता है। एक यूटीआई इन्फेक्शन वो होता है जो कि आफ्टर सेक्स हो जाता है मियाँ के मिलाप के बाद, और एक होता है जो किडनी के ज़रिए खुद ही होता है। तो आप चेकअप ज़रूर कराइएगा, अगर गुर्दों का है कुछ इशू तो भी यूटीआई इन्फेक्शन होता रहेगा, ठीक है ना जी। बाकी हम डिटेल बाद में आपको बताएंगे। ये मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। मुझसे बड़े प्यार से कमेंट आया था, तो मैं प्यार का जवाब प्यार से देती हूँ, लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है नाइट कर्म के बारे में बता दें, तो मुझे पता है ये कौन सा कर्म पूछा जा रहा है, ठीक है ना जी, कौन सा कर्म पूछा जा रहा है, कौन सा काम पूछा जा रहा है। वो आप क्या नहीं होता होगा, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ होता है, बहुत मज़ा आता है, अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आता है हमारे यहाँ, ठीक है ना जी। अब मज़ा मिल गया होगा दूसरी बार भी, तो ठीक है। मुझसे जो प्यार से लोग कमेंट करते हैं उनका जवाब मैं प्यार से देती हूँ, जो मुझसे नफ़रत से कमेंट करता है मैं उसका जवाब नफ़रत से देती हूँ। मैं खट्टी भी हूँ, मैं मीठी भी हूँ, और मैं बड़ी रसीली भी हूँ, ठीक है ना जी। जी, और मैं करेले लोगों के साथ कड़वी से कड़वी हूँ, ठीक है ना जी। और मैं अच्छे लोगों के साथ मीठी, शहद से भी ज़्यादा मीठी हूँ। मेरे में खुसूसियात यही है, मैं बुरों के साथ बहुत बुरी हूँ और उनसे बहुत पीछे हो जाती हूँ। ये नहीं होती मैं उनमें मिलकर उनकी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर ले लूँ, नहीं, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये बुरा है, इससे दूर हो जाओ, ठीक है ना जी। और अच्छे लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि मुझे प्यार भरा ये कमेंट आया। और दूसरी बात यार, मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा लड़ी थी तो मुझे तो कमेंटों की लाइन लग गई पीछे यार, आपके तो बड़े दुश्मन हैं यार दोस्त। मैंने आपको भी यहाँ पे रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि आपके बड़े दुश्मन हैं यार, बड़ा यहाँ पे यूट्यूब पे बड़ी दुश्मनानगी फैली हुई है एक दूसरे के साथ। भाई, काम करने वालों के साथ दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इतना मुझे भाई वो हुआ है कि भाई आप क्यों बीच में बोल रही हैं, ये हमारा उनका मामला है, आप बीच में मत बोलें। और भी कुछ बातें जो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी। बहरहाल ये आपको मैंने बता दिया कि भाई मेरे तो पीछे पड़ गई,
भाई ये तो आपसे बहुत जलती हैं, शायद इनके यहाँ बच्चा जो है वो गेंदे का फूल सूंघा के होता है, और हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत मज़ा आता है। ठीक है ना जी, मैं भी जवाब दूंगी, क्योंकि जब मुझे छेड़ेंगे तो मैं जवाब दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनलों का नहीं, तीनों चैनलों का लिंक है मेरे, तो बस उंगली रखिएगा और चैनल खुल जाएगा, और जाके सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। उस चैनल को भी बराए मेहरबानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक बताएं, इतना प्यारा चैनल है, पुरसुकून चैनल है, मज़ेदार चैनल है। ये अली का इंतजार कर रही हूँ, अली को मार्केट भेज दिया, घर में हूँ, तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा नहा धो के आई हूँ। मुँह पे हल्की सी क्रीम लगाइए, होठों पे लिपस्टिक लगाइए, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, परवरदिगार के इज़्ज़न से, अल्लाह का शुक्र है, तो वो तो नहीं लगाती मैं, ज़रूरत नहीं होती यार, बहुत ज़्यादा वो फिर बहुत मसला हो जाता है, मैं नहीं लगा सकती, लगा ही नहीं सकती, बचपन से आदत नहीं, क्या करूँ। मुझसे मेरी डाइट पूछी गई थी, क्या खा के आप इतनी प्यारी लगती हैं, तो जी मैं तो वही रोटी वोटी खाती हूँ, जो दिखाती हूँ वही खाती हूँ। दूसरा सवाल का जवाब ये दिया। तीसरे सवाल का जवाब ये दिया, भाई आपके दुश्मन बड़े हैं, ठीक है ना जी, आप माँ बेटी का चक्कर नहीं है, आपकी दुश्मनानगी का चक्कर है। आप अलिफ भी डालोगे इनको नून लगेगा, ठीक है ना, आप नून डालोगे इनको जे लगेगा, झगड़ा लगेगा, ठीक है ना जी, ये आपके दुश्मन है। और फिर बस मैं ये आईने में वीडियो बना रही थी अपनी देखकर, इस तरह से। बस अली आएंगे तो फिर अगला व्लॉग आपको शुरू करते हैं, ठीक है ना जी। कुछ बात रह गई हो तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर कर दूंगी बहुत प्यार से। और कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसी ड्रेस में मिलूंगी। और बाकी का व्लॉग आएगा ना, अली इंशाल्लाह बाज़ार से आ जाए, फिर बनाते हैं वो व्लॉग।